नीट फिज़िक्स है आसान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन आसान करने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। हमने ये देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट फार्मूला बेस्ड होते हैं, और अगर थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछ लिया तो बस क्लीन बोर्ड। क्या करें? आपको करना यह है कि फार्मूला बेस से कॉन्सेप्ट बेस हो जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब भी आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हों या फिर आपके ट्यूटर्स कुछ पढ़ा रहे हों, तो जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें साइड बाय साइड नोट करते जाएं। फिर जब आपका सेशन ख़त्म हो जाए तो उसे अलग से A4 साइज़ पेपर लें, पेंसिल यूज़ करें और पेंसिल से लिख डालें। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है? कहीं आपको कोई फिगर समझने में कठिनाई हुई हो, या फिर हो सकता है कि उस फिगर से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो उस पॉइंट के समय, और आपने ट्यूटर से पूछा हो या खुद से समझने की कोशिश की हो और उसे समझ में आ गया हो। बस वही है आपका की पॉइंट, वही है आपका कॉन्सेप्ट बेस मटेरियल। छोटे छोटे सेंटेंस में आपको इसे अपने A4 साइज़ पेपर पर लिखना है। अब रही बात रिवीजन की, तो ज़रूरत नहीं है कि हर दिन उसे रिवाइज करते रहें। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप उसे एक बार देख लेते हैं तो आपके दिमाग में वह कुछ समय तक रहता है। ऐसा देखा गया है कि 48 आवर्स के बाद धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो आप कोई सा भी एक दिन बना लें। संडे इज़ द बेस्ट डे, बिकॉज उस दिन आपका कोई खास ना स्कूल ना कुछ, फ्री डे होता है। तो करना ये है कि सुबह सुबह जब आप बिल्कुल फ्रेश मूड में हो, तो जो भी आपने उस वीक में बनाया है, जो भी कॉन्सेप्ट बेस आपने अपने चार्ट बनाए हैं, उसे एक बार देखना है। मेमोराइज नहीं करना है, बस देखना है। विद अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी और जूस, वट एवर यू टेक। कुछ नहीं लेते हैं तो ग्लास ऑफ वाटर ही ले लें और थोड़ा थोड़ा सिप लगाते रहें और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से उसे देखते रहें। यही तो करना है। इतना करने से अगर आप इसमें कंसिस्टेंट हैं, रेगुलरली देख रहे हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर इस तरह से घुस कर बैठ जाएगा कि आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। इसी की ज़रूरत है। यकीन मानिए, अगर आप फार्मूला बेस से कॉन्सेप्ट बेस्ड चार्ट बनाना शुरू करेंगे और उसे इस तरह से रेगुलरली देखना शुरू करेंगे, तो फिर नीट फिज़िक्स है आसान।